ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश क्या है? जीव। जीव लोग कहते हैं जीव जन्म लेने वाला, जीव मरने वाला है। जीव जन्म लेने वाला मरने वाला क्यों है? जीव जीवे धातु से बना हुआ है। अगर अपने आप को छोटा आप देखते हो तो जीव वास्तव में जन्म लेता है, मरता है। अगर व्यापक दृष्टि से देखते हो तो वास्तव में जीव जन्म अविनाशी है। क्यों? कि तुलसीदास जी लिखा है खुद, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश क्या है? जीव है। लकड़ी का अंश क्या होगा? लकड़ी का अंश क्या होगा? लकड़ी का अंश लकड़ी, लोहे का अंश लोहा। तो जब लकड़ी का अंश लकड़ी है और लोहे का अंश लोहा है तो ईश्वर का अंश क्या होगा? ईश्वरित होगा। जब ईश्वर का अंश ईश्वर होगा तो जो गण ईश्वर के अंदर वही तो जीव के अंदर होंगे। अंश अपने अंशी से भिन्न होकर के नहीं रह सकता। ईश्वर का स्वभाव क्या है? अरे जो जाति पिता की वही तो बेटे को होगी। जो गोत्र पिता का वही गोत्र पिता का। ऐसा तो नहीं है कि साहू का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा साहू होगा। तो जो जिसका गोत्र उसी गोत्र का होगा। साहू का बेटा साहू होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। तो ईश्वर का ईश्वरी होगा। तो जो गुण ईश्वर में वही जीव में होंगे। ईश्वर क्या है? सहज, अमल, अविकारी, माने इसके अंदर कोई विकार नहीं है। जीव के अंदर कोई भाव। अरे एक प्रश्न उठता नहीं, स्वामी जी कहते थे कि पुत्र ने पिता को जन्म दिया है, पिता ने पुत्र को जन्म दिया है। कैसे? पुत्र ने पिता को जन्म दिया, पिता ने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्र ने पिता को जन्म दिया है? सोचो, शरीर यही है। पहले भी था लेकिन बेटा नहीं था, कोई बाप करने वाला नहीं था। बेटा हो गया, शरीर क्या हो गया? बाप हो गया। शादी हो गई, पत्नी आ गई थी, क्या हो गया? पति हो गया। पहले शरीर तो था, ना तो कोई इसको पति कहने वाला था, ना कोई बाप कहने वाला था। तो वैसे ही जीव है तो ईश्वर है। अगर जीव नहीं है तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर की ईश्वर कहेगा, बेटा नहीं तो बाप बाप कहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख रस। एक आदमी सुंदर महल बनवाया, शीश महल। शीश महल बनवाया तो भीतर जाकर के देखा कितना सुंदर महल बनवाया। जिधर देखता है अपने आप ही को देखता है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारू मैं तू ही तू है, सिवा मेरे नहीं कुछ भी तू ही तू है, तू ही चारों तरफ अपने आप को देखता है। शीशे में अपने आप को देखता है, अपने आप ही दिखाई पड़ता है। कितना खुश हो गया बताओ बोला, क्या मतलब सुंदर निर्माण है, कितनी सुंदर सज्जा है। और निकल आया, इतने कुत्ता घुसा। जब कुत्ता घुसता है तो क्या देखता है? जितने शीशे उतने कुत्ते, जितने शीशे उतने कुत्ते। अपने को ही कितने रूप में देख रहा है, कितने कुत्ते आ गए। अब भूखता है, कुत्ता बोला तो सारे कुत्ते भूखना शुरू कर दिए। कोई दूसरा बोल रहा है क्या? वही बोल रहा है, सब कुत्ते बोलना शुरू कर दिए। अब बोलते 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 कुत्ता गिरा, बेहोश हो गया। अब बाद में जब आंख खुलती है तो कोई कुत्ता नहीं दिखाई पड़ता, खुद अपने सिवा किसी को देखता नहीं। कुत्ते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉग। ईश्वर क्या कहते हैं? गॉड। नहीं, डॉग का उल्टा क्या होगा? डॉग का उल्टा क्या होगा? DOG, डॉग। डॉग का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? GOD, गॉड। गॉड माने ईश्वर। जीव और ईश्वर में मात्र यही तरह, जैसे गॉड और गॉड में है, डॉग और गॉड में अंतर है, वही तरह जीव और ईश्वर में अंतर है। प्यारे, जीव को उल्टा कर दो ईश्वर रूप में और ईश्वर को देख लो तो जीव के रूप में। जब अपने आप को छोटा देखोगे तो जीव है, और ईश्वर व्यापक रूप में देखते हो तो वास्तव में मुझ आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं, वास्तव में वही ईश्वर है। विद्यारण्य का 10वां पुरुष का सिद्धांत आता है। 10 पुरुष, 10 मित्र थे, कहीं कमाने जा रहे थे ना, कमाने जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी, नदी में पूर आया था। पूर आया था तो सब कोई जा रहे थे। नाव का डोंगा था नहीं, कैसे करें? तो सब कोई नदी में कूद पड़े, तैर करके निकल गए उस पार। निकल गए तो सबने आपस में विचार किया कि 10 लोग चले थे कमाने के लिए, गिनती लगा लो 10 के 10 है, कोई मेरा साथी बात तो नहीं गया है। तो कौन गिनती लगाई जानते हो? उसी में थे एक लाल बुझक्कड़। लाल बुझक्कड़ के परिचय पहले प्राप्त कर लो।
एक गांव में रात में सब सोए हुए थे, तो रात में सब सोते सोते एक हाथी निकला गली में से। और सुबह सो करके सब उठे, देख रहे गली में बड़े बड़े पांव वाला निशान। तो सब ने कहा ये कौन सा जानवर गया है, कौन सा जानवर है, कैसा जानवर है। सब अपने अपना अनुमान बता रहे थे, सब एक जगह बैठ करके। जितना लाल बुझक्कड़ आ गया, तो लाल बुझक्कड़ ने कहा आप लोग यहाँ क्यों बैठे? कहा रात में कोई जानवर गया, हम लोग कोई अनुमान लगा रहे हैं कौन सा जानवर गया है। लाल बुझक्कड़ ने कहा वाह ये तो बहुत सहज है, इसको मैं बताता हूँ। कहा बताओ तो सही। तो कहता है या कि बूझे लाल बुझक्कड़ और न बूझे कोई। कहता है कि या कि बूझे लाल बुझक्कड़ और न बूझे कोई, अब पांव में चक्किया बांध के हरिन न कूदा कोई। कहा कोई जानवर नहीं गया था, कोई हिरन गया था जो पांव में चक्किया बांधा था, वही ऐसे कूदते हुए गया, उसी के निशान है, कोई जानवर नहीं है। अब वही गिनती लगाने आया। हाँ 10 साथी कोई बात तो नहीं किया, गिनती लगाता है। गिनती कैसे लगाता है? 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने आप गिनने भूल गया। अब सब रोना शुरू कर देते हैं, हाय मोर 10वां, हाय मोर 10वां, बह गया 10वां, मर गया 10वां, सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दूसरा कोई गिनता है तो भी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो भी अपने आप गिनना शुरू करते हैं। माने 10 के 10 गिनते हैं, लेकिन 10 के 10 अपने आप गिनना भूल जाते हैं। तो कितने बचे हैं? 9। अब सब मिलकर 10वें के रोना शुरू कर दिए। सोचो हाय मोर 10वां, हाय मोर 10वां, मर गया 10वां, कहाँ गया 10वां, जहन्नम में गया, खूब चिल्ला रहा। एक महात्मा जी आ गया। महात्मा जी ने कहा भाई आप लोग काहे रो रहे हो? कहा क्या बताओ महात्मा जी, हम 10 साथी के कमाने के लिए निकले थे। रास्ते में नदी में पूर आया था, नाव डोंगा थी नहीं, हम लोग कूद करके तैर करके पार हुआ है। हम लोग गिनती लगा रहे हैं, हमारा साथी कोई बह तो नहीं गया है। कहा क्या हुआ?